लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जन्मदिन को आशीर्वाद यात्रा के रूप में मनाएंगी। इसी सिलसिले में मुजफ्फरपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया, जहां पार्टी के जिला पदाधिकारी और प्रखंड अध्यक्ष शामिल थे। एलजेपी जिला अध्यक्ष रंजन सिंह ने चिराग पासवान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और साथ ही हाजीपुर में होने वाली आशीर्वाद यात्रा में मुजफ्फरपुर जिला कमेटी के सभी एलजेपी सदस्यों की मौजूदगी होने की बात कही। आज का बैठक हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के जितने भी कार्यकर्ता हमारे हैं उन लोग असर समिति से निर्णय लिए हैं कि 5 तारीख के स्वर्गीय रामविलास जी का जन्मदिन है, उस पर और आशीर्वाद यात्रा जो निकल रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, इसके लिए हम तैयारी में पूरे मुजफ्फरपुर जिला के कमेटी प्रखंड स्तरीय और प्रखंड अध्यक्ष नगर अध्यक्ष के साथ हम बैठक किए हैं और उसमें यह निर्णय लिया है कि कल 5 तारीख को आशीर्वाद यात्रा हम लोग सहयोग के साथ जितना से जितना हमारा कार्यकर्ता हो, ये पब्लिक हो, उन लोग को लेकर हम हाजीपुर की तरफ कूच करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, 5 जुलाई को चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं, तो वही एलजेपी जिला अध्यक्ष रंजन सिंह ने भी अपना पूरा समर्थन चिराग पासवान को दिया है। देखिए, चिराग पासवान एक ऐसे मोड़ पर है जहां पर उनको अपने पिता की विरासत को बचाना है और दूसरी तरफ पार्टी से भी बचाना है। उनके भाई और भतीजे ने जो नई सियासत गढ़ी है उसमें लोजपा का बच पाना, लोजपा बिल्कुल दोफार हो चुका है और ऐसे में पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच में चिराग पासवान रामविलास पासवान की उस कर्मभूमि से शुरुआत करेंगे जहां रामविलास पासवान ने कभी रिकॉर्ड मतों से वोटों से जीतकर सदन पहुंचे थे। तो ऐसे में वो हाजीपुर पहुंचेंगे, वैशाली पहुंचेंगे और वहां कार्यकर्ताओं के बीच में रामविलास पासवान की जयंती भी है और ये पहली जयंती, तो वो एक नया जनाधार बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आरजेडी के साथ जो नया समीकरण है उस समीकरण की भी शुरुआत होगी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये बताने और जताने की कोशिश करेंगे कि अभी भी रामविलास पासवान की जो विरासत है वो चिराग पासवान ही उसके असली हकदार हैं। इसके अलावा पार्टी के अंदर उनके चाचाओं ने खास बात यहाँ पे ये है कि चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हाजीपुर से करेंगे, तो वही हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस भी सांसद है, तो पारस को सीधी चुनौती देने के लिए ही चिराग ने हाजीपुर को चुना है। बिल्कुल मुकुल, मैं वही बता रहा था कि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र रहा है कभी रामविलास पासवान का और उनकी विरासत के तौर पर उनके भाई चुनाव लड़ रहे, उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान के हाल के दिनों में जो नई स्थितियां पैदा हुई है, नए जो राजनीतिक समीकरण बने हैं, उसमें उनको अपनों ने ही धोखा दिया है और इसके पीछे चिराग पासवान के जो चाचा और भतीजे हैं वो ये कहते हैं कि चिराग पासवान की मनमानी और 143 सीटों पर लड़ने का जो निर्णय था, जिसके कारण आज ये लोक जनशक्ति पार्टी की ये दुर्गति हुई है। लिहाजा दोनों अपनी पूरी तरीके से सर्वस्व निछावर कर देंगे, दोनों बिल्कुल जी जान लगा देंगे पार्टी को बचाने के लिए और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में दोनों क्षमा तैयार होगा और ये वो जमीन होगी जहां पर उनके पिता रामविलास पासवान कभी रिकॉर्ड मतों से जीता करते थे। तो इसलिए काफी दिलचस्प और महामुकाबला होने वाला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, जदयू, तमाम जो पार्टियां हैं वो भी देखने के लिए इंतजार करेगी कि इस महाभारत में जीत किसकी होती है। पहले ये देखना होगा कि अब जीत किसकी होती है। शुक्रिया कुमार गौतम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा निकालेगी, आपको बता दें, और इसी दिन पशुपति कुमार पारस भी 10,000 लोगों को भोज करवाएंगे।
अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं। इस बार ये मामला है एक डिलीवरी बॉय की पिटाई का। दरअसल एक ई-कॉमर्स शॉपिंग साइट के स्थानीय डिलीवरी बॉय ने विधायक के सामने उनके गार्ड द्वारा पिटाई किए जाने का आरोप लगाया है। ये घटना पीड़ित ने उस वक्त की बताई है जब वो सामान डिलीवरी करने के लिए विधायक के आवास पर पहुंचा था। इस मामले में पीड़ित ने बरारी थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि इस मामले में जेडीयू विधायक कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। सामान एक मिसिंग था, ये लड़का मेरा समझाने का हमने कोशिश किया है कि अंदर सामान आप रिटर्न का पॉलिसी है, आप रिटर्न कर सकते हो तो आपका पैसा आ जाए। एक मार्केट है और इसका सामान भी ले लिए, रख लिए और पैसा भी दिए थे। खाना है, खाना क्या बोल रहा है? खाना है तो यहाँ पे पहले FIR हम लोगों ने आवेदन लिखा, पहले बहुत सदस्य होती है, फिर आने के बाद फिर बोले कि दवाई चाहिए क्योंकि मजे के साथ तो कोई था नहीं, तो दवाई के तौर पर मांग रहे हैं, तो ये दवाई दी है। उसके बाद फिर FIR लेंगे, उसका भी ना बयान लेंगे। तो जेडीयू एमएलए की बॉडीगार्ड की दबंगई सामने आई है। स्मार्ट वॉच के लिए ऑनलाइन कंपनी के डिलीवरी बॉय को पीटा गया। सिर्फ मामूली विवाद था कि पैकेट का सील टूटा था, 2 में से एक घड़ी गायब थी, तो वही बॉडीगार्ड ने मारपीट करने और डराने धमकाने के आरोप को गलत बताया है। तो अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ भागलपुर के ब्यूरो चीफ राजीव पांडे जुड़ चुके हैं। राजीव, जेडीयू एमएलए की बॉडीगार्ड की दबंगई का मामला सामने आया है। स्मार्ट वॉच के लिए ऑनलाइन कंपनी के डिलीवरी बॉय की पिटाई की गई है। जी ऐसा है, गोपाल मंडल जो जदयू विधायक हैं गोपालपुर के, ये प्राय चर्चा में किसी न किसी कारण से बने रहते हैं और इसी कड़ी में कल दोपहर डिलीवरी बॉय उनके अंगरक्षक जो है उनके साथ बातावती हुई उस डिलीवरी बॉय की, और उसके बाद जमकर विधायक के सामने ही उस डिलीवरी बॉय की पिटाई कर दी। लेकिन विधायक ना तो छुड़ाने गए और ना ही उन्होंने कुछ पूछा कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। इससे मनमानी साफ जाहिर हो रहा है कि विधायक किसी न किसी तौर पर जो है वो चर्चा में बने रहने के लिए अपने आदमियों के साथ कुछ न कुछ ऐसे कारनामे करते रहते हैं जिससे कि वो जो है चर्चा में बने रहे। उसके बाद जब वो लड़का यहाँ से बरारी थाना को गया आवेदन लेके, तो फिर वहां पर पुलिस ने जो है उनका आवेदन ले लिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है विधायक के विरुद्ध। जी राजीव, क्या पार्टी की तरफ से विधायक से अभी तक कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है या किसी तरह की कार्रवाई की गई है? अभी तक ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना तो पार्टी के तरफ से और ना ही पुलिस के द्वारा। ना तो पुलिस ही अभी तक एक बार भी झांकने के लिए उनके दरवाजे पर नहीं पहुंची या जानने के लिए नहीं पहुंची है कि आखिर किस कारण विधायक के आदमी के द्वारा उस डिलीवरी बॉय की पिटाई की गई। जी शुक्रिया राजीव पांडे, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हुई। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से किया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में बने मंच से संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारियों और नेताओं को सप्ताह में 2 दिन टीकाकरण बूथ का निरीक्षण करना का टास्क दिया। उन्होंने कहा कि बूथों पर जाकर जन जागरूकता बढ़ाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण के लिए जागरूक करे। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर नड्डा के संदेश से अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान किए वादे को ध्यान में रखते हुए रोजगार सृजन के प्रयासों का भी जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी की आज सेविंग वर्चुअल प्रदेश कार्य समिति हुई है। सेविंग वर्चुअल इस सेंस में कि पहली बात है कि
जिला मुख्यालय में बैठे थे, एक ही स्थान पर बैठे थे, जिनसे उनसे लगातार संपर्क हो सके। और इस बैठक को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने दिल्ली प्रधान कार्यालय से संबोधित किया। 6 मार्च के बाद यह दूसरी बैठक थी चुनाव के बाद, और कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं सेवा ही संगठन के माध्यम से कार्य किया, उसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार के प्रदेश इकाई को धन्यवाद भी दिया, और प्रदेश को कुछ कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं। फिर एक्शन मोड में बिहार में बीजेपी एक बार फिर से एक्शन में दिखाई दे रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जिला अध्यक्षों के अलावा सिर्फ 100 सदस्य शामिल हुए, तो काफी अहम मानी जा रही है बैठक जिसमें 100 सदस्य शामिल हुए। नड्डा ने बिहार बीजेपी को दिया बूस्टर डोज, तो JP नड्डा ने बिहार बीजेपी को बूस्टर डोज दिया है। बीजेपी प्रतिनिधियों को निर्देशित किया है, प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में 2 हफ्ते बिताने होंगे। JP नड्डा ने आदेश दिया है। बिहार के विकास में बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा कहना है JP नड्डा का। इसके अलावा उन्होंने कहा, हम राजनीति में केवल समय बिताने के लिए नहीं आए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में बीते दिन दौरे पर गए तेजस्वी यादव ने एनडीए को लेकर बड़ा बयान दिया। उस बयान के बाद एनडीए पक्ष में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। उनके बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने चुटकी लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बनना और गिरना चुनाव के समय होता है। वहीं तेजस्वी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी बिना मौसम आम गिरने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान को किए गए तेजस्वी यादव के ऑफर पर उन्होंने दोनों का कॉमन बैकग्राउंड होने की बात कही है। अब उम्मीद लगाए हैं कि सरकार गिरता है, आप उम्मीद लगाए रहिए। अब आप समझिए, जब तो आम का सीजन है ना, आम तो खत्म हो जाएगा आपके 1 महीने में। अगर आप कार्तिक के महीने की नहीं, जो आम है जरूर गिरेगा, और दाम तो पहले गिरेगा। सीजन होता है ना, तो ये जो लोकतंत्र में बहुमत का सीजन चुनाव होता है। अब चुनाव तो समाप्त हो चुका। अब चुनाव 2024 में लोकसभा का आएगा, चुनाव विधानसभा का 2025 में, उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए उनको ऑल्टरनेटिव एजेंडा लेकिन जनता नीतीश बाबू ने ये काम किया है, इंदिरा ने ये काम किया है, हमको मौका दिएगा, हम नहीं करेंगे। ये सब काहे के लिए बोलते हैं? तो बोलते हैं उनके विधायक लोग हैं कि वो जरा शांति से रहें, उनको लगे कि नहीं चांस है, उम्मीद बरकरार है, और उम्मीद पर दुनिया है, लेकिन ना उम्मीद भी रहना पड़ता। पटना शहर में जल जमाव की समस्या के निवारण को लेकर नगर विकास विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर के राजेंद्र नगर और कंकड़बाग समेत कई इलाकों में हुए जल जमाव से मुक्त करवाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। इसी बीच राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सरकारी आवासों में जल जमाव का कारण इको पार्क के पास पंप हाउस की तकनीकी खराबी को बताया है। वहीं पटना के निचले इलाकों में हुए जल जमाव को लेकर मंत्री ने विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। पटना नहीं बिगड़ी है, जो निचले इलाके में कुछ जगह था पानी निकलने का, और हमने शुरू से कहा है कि पटना में जब अगर हेवी रेनफॉल होता है तो 6 से 8 घंटे लगते हैं पानी के लिए। पटना का जो अपना बना हुआ है कटोरा में, तो कई जगह इलाकों में हमें ड्रेन आउट करना पड़ता है। कुछ जगह जहाँ कमियाँ नहीं है, चाहे वो विधानसभा परिसर के अंदर का जो जमाव का है, जो कमियाँ नहीं, उस पर भी विभाग ने और नगर विकास मंत्री ने जिन्हें संज्ञान दिया है, और उस पर जो भी लोगों ने कमियाँ की है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बाकी आप इलाकों को देखिए, आज राजेंद्र नगर का लोहानीपुर का इलाका आप जाइए, हम लोग भी यहाँ रहते हैं, जो पिछले समय में पानी जमा था सब पानी कंगा का जो चंदारी रोड का पानी था सब में निकला हुआ है। जहाँ जो पॉकेट में नीचे इलाके में वहाँ पानी में एक जगह कमियाँ नजर आई हैं, जो इस विषय पर सभी लोगों ने संज्ञान दिया है कि इको पार्क के पास संप का कुछ खराबी आई थी, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आया है, उसको भी दूर किया गया। लेकिन ये है कि 6 से 8 घंटे में जो नगर निगम प्रशासन और बुडको ने कहा था, उसमें 90% इलाकों में सफलता मिली।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों को संरक्षित करने को अपनी प्राथमिकता बताया है। रविवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से प्रोजेक्ट शिशु के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रोजेक्ट शिशु के तहत कोरोना महामारी के दौरान राज्य के वैसे बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है, उन बच्चों का पुनर्वास करना निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील और हृदय को छूने वाला कार्य है। और आज राज्य सरकार और झालसा के माध्यम से आज बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको सहारा देने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए एक मुहिम के रूप में आज हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये मेरे लिए काफी गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि आज उनके लिए मुझे कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। आप लोगों का सहयोग हमें प्राप्त है। आप लोगों के सहयोग से उन तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस विषय में मेरा कई, एक नहीं अनेकों घटनाएं जो हमारे साथ घटी है, मैंने उसको महसूस किया है, उसका समाधान भी किया और बहुत करीबी से इस तकलीफ को मैंने देखा है। झारखंड में खत्म होगी अनाथालय व्यवस्था। झारखंड सरकार की सराहनीय पहल, अनाथ बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। महिला एसपीओ की होगी तैनाती। हर गांव में महिला एसपीओ की तैनाती होगी। मानव तस्करी पर लगेगी लगाम। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर भी इससे लगाम लगेगी। अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम में खुद सीएम हेमंत सोरेन हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम का हिस्सा बने सीएम हेमंत सोरेन। अनाथ बच्चों को संरक्षित करना प्राथमिकता। सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी प्राथमिकता बताई है कि अनाथ बच्चों को संरक्षित करना हमारी प्राथमिकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर भी हुई चर्चा। वृद्धा पेंशन के कई लंबित मामले सुलझाए गए। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सरियागंज के पास एक ज्वेलरी दुकानदार से हुए लूट के मामले का खुलासा किया है। घटना वाले दिन स्थानीय लोगों ने इस मामले में एक अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर पुलिस ने टीम का गठन कर छापेमारी की और इस छापेमारी में 3 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे हुए आभूषण और हथियार बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधी ने इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही इस मामले में गिरफ्तार हुआ एक युवक नगर निगम कर्मचारी है। मुजफ्फरपुर के टाउन थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर के साथ में लूटपाट की जो घटना हुई और घटना के पश्चात में लगभग 4 किलो के आसपास ज्वेलरी उसको लूट करके अपराधियों द्वारा ले जाए भागने में सफल है। इस मामले में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, डीएसपी टाउन, एसएचओ टाउन मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने लगातार छापेमारी की और छापेमारी के पश्चात में सभी अपराधियों को अरेस्ट कर लिया, जिनके पास से 2 देसी कट्टे, एक पिस्टल और अन्य जितना भी लूट का सामान था पूरे तौर पर बरामद कर लिया गया है। और इन अपराधियों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी संलिप्तता इस मामले में स्वीकार की है और इस प्रकार पुलिस को घटना के ठीक कुछ ही घंटे के अंदर में रिकवरी के साथ में बड़ी सफलता मिली है।
मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र में बीते दिन हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने से निकला युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने मिली सूचना पर एक्शन लेते हुए आरोपी नीरज कुमार को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं युवक के पास एक हथियार और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ग्राम औरंगा में एक युवक हथियार गोली लेकर के घूम रहा है। इस सूचना पे तारापुर थाना की पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई और नीरज कुमार नाम के युवक को ग्राम औरंगा काली थान के पास से देशी कट्टा एवं 315 की एक जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। उनके विरुद्ध कांड दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भोजपुर जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिले में आए दिन अपराधी किसी न किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये ताजा मामला जिले के आरा मोहिनिया नेशनल हाईवे के जगदीशपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां अपराधियों ने बाजार गए युवक को अपना निशाना बनाया। अपराधियों ने युवक के पैर में गोली मार दी। हालांकि इस घटना के पीछे का कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बड़े आराम से वहां से चलते बने। फिलहाल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। तो भोजपुर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन अपराधी किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला आरा मोहिना नेशनल हाईवे के जगदीशपुर का बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों ने बाजार गए युवक को अपना निशाना बनाया। अपराधियों ने युवक के पैर में गोली मार दी। हालांकि इस घटना को अंजाम किस कारण से दिया गया वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो वही घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। फिलहाल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो भोजपुर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जिले में आए दिन अपराधी किसी न किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो भोजपुर के आरा मोहिना नेशनल हाईवे के जगदीशपुर थाना क्षेत्र का यह ताजा मामला, जहां पर अपराधियों ने बाजार गए एक युवक को अपना निशाना बनाया। बिहार के कटिहार में अनियंत्रित भीड़ और दंगाइयों से निपटने के लिए बीएमपी 7 की 10 बटालियन में से 2 बटालियन को ट्रेन कर दिया गया है। उन्हें उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए दंगारोधी दस्ता अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लोगों की सेवा के लिए तैयार हो गए हैं। जवानों को कटिहार स्थित बीएमपी 7 के ग्राउंड में ट्रेनिंग दी गई, साथ ही मॉक ड्रिल भी कराई गई है। गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या के क्रम में दंगाइयों से कैसे निपटना है, इसके लिए इस बल को प्रशिक्षित किया गया है। इसी क्रम में रिफ्रेशर कोर्स हो रहा था, जिसके आज अंतिम दिन था। मतलब हर तरह की ट्रेनिंग है कि किस परिस्थिति में कहाँ पर जैसे छोटा भीड़ का मजमा है उसमें कैसे निपटना है, ज़्यादा भीड़ है तब कैसे निपटना है, चौक चौराहे पर कैसे निपटना है, एनएच पे कैसे निपटना है, या चारों तरफ से घिर गई अगर तब कैसे निपटना है। फिर अगर भीड़ काफ़ी उग्र है तो पहले उनको काफ़ी समझाना है, कम से कम बल प्रयोग करना, पहले लाठीचार्ज करना है, फिर आंसू गैस का प्रयोग करना। लेकिन जब अंतिम चरण में तो भीड़ किसी भी परिस्थिति में नहीं मानते, तब अंतिम तौर पर फायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो के केसेस को बढ़ता देख भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इसे देखते हुए सदर अस्पताल में पल्स पोलियो टीकाकरण को लेकर 5 दिन व्यापक पैमाने पर इसकी शुरुआत की गई है। सदर अस्पताल भागलपुर में सीएस उमेश शर्मा द्वारा पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ नवजात बच्चों को 2 बूंद पोलियो की खुराक पिलाकर किया गया है और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा डोर टू डोर बच्चों को खुराक पिलाकर इस अभियान को सफल बनाया जाएगा। चल रहा है जनवरी बाद से अभियान चला रहे हैं। इसके भी देख रहे हैं हम लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान में कुछ केसेस आ रहे हैं।
इसलिए हम लोग ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अभी हमारे जिले में 1300 टीम हाउस टू हाउस और 300 ट्रांजिट टीम लगी हुई है, और इस दौरान हम लोग कोविड के नियमों का पालन करते हुए आपका पत्रियों का अभियान चला रहे हैं, और इसमें कोविड से भी जो संबंधित ये है प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है। कहीं कोई ऐसा कोविड का केस पाया जाता है। झारखंड के कई सुदूरवर्ती इलाकों में वैक्सीन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं अब उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। गिरिडीह के बलथरवा गांव में लगाए गए कैंप में स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी ज्यादा परेशानी हुई, पर स्थानीय प्रशासन और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सकारात्मक प्रयास से लोगों को घर घर जाकर उन्हें समझा बुझाकर एक एक कर टीकाकरण केंद्र लाया गया और उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली। बलथरवा में टीकाकरण का कैंप लगा है, तो सुई लगाने से पहले तो लोगों को बहुत सा डर था कि आदमी को बुखार लगता है और कुछ अफवाह फैला देते थे। और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से और मेहनत की वजह से आज वही परिणाम है कि जो आज 80 के प्लस टीकाकरण हो चुका है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।